नमस्ते, मैं आयुषी जैन। बहुआयामी व्यक्तित्व अहिल्या देवी भाग 1 पुस्तक में आज हम अध्याय 2 मल्हारराव होलकर के बारे में जानते हैं। मित्रों, अहिल्या देवी के बहुआयामी व्यक्तित्व को समझने से पहले उनके ससुर मल्हारराव होलकर को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको जाने बिना अहिल्या देवी को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। इस पुस्तक में कुल 9 पन्नों में मैंने मल्हारराव होलकर के बारे में लिखा है। मित्रों, मल्हारराव होलकर के पूर्वज जेजुरी गांव के थे। मल्हारराव जब केवल 3 वर्ष के थे तब उनके पिताजी खंडोजी होलकर का निधन हो गया। बाद में उनकी माताजी के साथ में अपने मामा के गांव में तलोदे जाकर के रहने लगे। मल्हारराव के नाना जी तलोदे गांव के पाटिल थे और उनके मामा भोजराज तलोदे गांव के गडरियों के प्रमुख थे। तो मल्हारराव जब 5-6 वर्ष की आयु में आए तब वे मामा जी के साथ में भेड़ बकरियां चराने जाने लगे। बाद में जब वे 13-14 वर्ष की आयु में आए तब उनके मन में ऐसा आया कि ये जो आक्रांता पूरे देश में तहस नहस मचा रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। तो मल्हारराव होलकर इस उद्देश्य से मराठों की सेना में जाकर के भर्ती हो गए। मल्हारराव मराठों की सेना में रहते हुए जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े, सारे युद्धों में वे विजय हुए और बड़े बड़े अधिकारी जो थे मराठों के, वो भी मल्हारराव को नमस्ते करते थे। मल्हारराव होलकर के शौर्य शक्ति से प्रसन्न होकर के बाजीराव पेशवा ने उन्हें पुणे बुला लिया। पुणे में बाजीराव पेशवा की नज़रों के सामने मल्हारराव प्रतिदिन आने जाने लगे। फिर मल्हारराव से प्रसन्न होकर के बाजीराव पेशवा ने उन्हें खिलत देकर के सम्मानित किया। बाद में मल्हारराव होलकर मालवा आए तो उन्होंने गिरधर बहादुर, जो दिल्ली सल्तनत के ही एक सूबेदार के रूप में इधर मालवा में काम कर रहे थे, बहुत ही पराक्रमी थे वो भी, उनके साथ में मल्हारराव होलकर ने युद्ध लड़ा। गिरधर बहादुर से युद्ध लड़ने में पेशवा भी घबराते थे, लेकिन मल्हारराव होलकर जो अभी अभी नए खिलाड़ी थे, उन्होंने इस युद्ध को इतने अच्छे से लड़ा कि गिरधर बहादुर भी मल्हारराव होलकर के सामने घुटने टेक चुका था। बाद में इस मल्हारराव की योग्यता से प्रसन्न होकर के बाजीराव पेशवा ने उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और कुछ परगने दिए। थोड़े ही समय में मल्हारराव होलकर की शौर्य शक्ति भारत वर्ष के चारों दिशाओं में फैल गई। मल्हारराव होलकर के शौर्य के बारे में जानने के लिए आप इस पुस्तक को खरीदिए। ये पुस्तक अर्चना प्रकाशन भोपाल में मिलती है और आप मुझसे भी संपर्क करके खरीद सकते हैं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।